वैसे बात आई है तो एक बात बताइए, संतान कितनी होनी चाहिए? एक या दो या बिल्कुल भी नहीं? बताओ, पहले भाइयों से पूछेंगे कितनी होनी चाहिए संतान? एक दादाजी 5 बोल रहे हैं। अच्छा, दादाजी कह रहा मतलब 5 भाई। हाँ दादाजी, आजकल कौन ही करे पर बिल्कुल। और पीछे वाले ये जो हमारे वीआईपी लोग बैठे हैं पीछे कुर्सी वाले, वो उनके तो कोई लेना देना है नहीं बेचारों के। तो इधर माताओं 2 2 3, एक बहन एक अंगुली दिखा रही कि बस एक ही गणो। एक बहन जी 7 बता रही, 7। तो माता ये तो कल्पनातीत बातें हो गई, 7 न 5। आजकल की बिंदनियों को बिल्कुल अलग लग रही है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है, हमारे महाराज जी आदेश कर रहे थे कि 5 संतान तो होनी चाहिए। चलो बहुत सुंदर आंकड़ा बताया है 5 का। 5 नहीं करो तो कम से कम 4 बच्चे तो होने ही चाहिए, क्योंकि 4 वेद है, 4 धाम है, 4 पुरुषार्थ है, 4 का मूलांक श्रेष्ठ है। इसीलिए मेरे भाई बहनों कम से कम 4 औलाद तो होनी चाहिए ना। सीजरियन डिलीवरी के चक्कर में पड़ोगे तो 4 बच्चे क्या 0 भी नहीं होंगे। मेरे भाई बहनों 4 बच्चे तो होने ही चाहिए। अब बहुत सारे लोग कहेंगे अरे भाई वो 11 को जमानो हो वो गयो। आजकल 11 कहेंगे तो कल से पंडाल में केवल हनुमान जी महाराज को कथा सुनानी पड़ेगी मुझे। इसलिए कम से कम 11 से हम 4 पर आ रहे हैं कि 4 संतान होनी चाहिए, क्योंकि 4 कम से कम होनी चाहिए। मेरे भाई बहनों आप लोग कहोगे कि महाराज की बावड़ी बावड़ी बातें करो, 4 संतान होगी तो क्या खिलाएंगे? अरे अकबर के समय भी हमारे देश में माताओं की 2-2, 5-5, 20-20 संतान हुई थी, तो माताओं ने राजी राजी खुशी खुशी अपने बच्चों को समर्पित कर दिया था। और इसलिए वो मुट्ठी भर जो समर्पित किए हुए थे वो लाखों की सेना से लड़ गए। ज्यादा औलाद होगी तो खिलाने की टेंशन मत रखिए। जो चोच देता है ना वो चुग्गे की व्यवस्था कर देता है, उसका मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा है। हम जैसा नहीं उसका मैनेजमेंट कि कभी नमक ही खत्म हो गया, कभी शक्कर ही खत्म होगी, साहब आज तो तेल ही खत्म हो गया। ऐसा नहीं है मैनेजमेंट भगवान का। अरे उनका मैनेजमेंट बड़ा तगड़ा है, उनके मैनेजमेंट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बच्चा माँ के गर्भ में आता है ना, उसके पहले ही भगवान उसके स्तनों में दूध भेज देते। बच्चा जन्म ले उसके पहले ही माँ का दूध आ जाता है। और एक दिन के बच्चे के टेम्परेचर के अनुसार बच्चे को ना ज्यादा मीठा, ना ज्यादा फीका, ना ज्यादा ठंडा, ना ज्यादा गर्म, बिल्कुल कैसा दूध भगवान भेजते हैं। भगवान खेत में फसल उगाते हैं तो नीचे 5 फुट का बहुत बड़ा डंडा और ऊपर 1 फुट का भुट्टा। भगवान को पता है मेरी गैया मैया चारा पसंद करती है, इसलिए गौ माता के लिए 5 फुट का डंडा और इंसान का पेट छोटा है उसके लिए 1 फुट का भुट्टा। भगवान कितनी व्यवस्थाओं को लेके चल रहे हैं। उनकी जैसी व्यवस्थाएं अपन लोग कभी मर जाए तो भी नहीं कर सकते महाराज। सब कितना व्यवस्थित है भगवान का मैनेजमेंट। बराबर समय से समय पर सूर्य भगवान आ जाते हैं, हमें प्रकाश की व्यवस्था कर जाते हैं। समय से समय बरसात आ जाती है, हमारे लिए जल की व्यवस्था हो जाती है। आप देखो कभी अगर सूर्य नारायण भगवान 4 दिन के लिए छुट्टी पर चले जाए क्या होगा? 1 दिन ही बहुत है। सीकर का लोग तो घणाकता हो जाओ सूर्य भगवान के दर्शन को नहीं करे तो। आज हमारे सुशीला दीदी बता रहे थे, दीदी हम तो परेशान हो गए, 3 दिन से सूर्य भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहे थे। बोले आप आए तो सूर्य भगवान को लेकर के आए। तो सूर्य भगवान है पर दर्शन नहीं हो रहे, फिर भी हम परेशान हो रहे। और अगर वो छुट्टी पर चले जाए तो क्या गनीमत आएगी। जल, आप बिस्लेरी की बोतल कितने दिनों तक पी करके काम निकाल सकते।
एक कार्टून लेकर के आओ भाई, दिन भर के लिए आप बिस्लरी बोतल्स नहीं खरीद सकते हो, जाड़ आ जाएगी। भगवान फ्री ऑफ कॉस्ट सारी व्यवस्था निःशुल्क करते। भगवान के पास व्यवस्था है, संतान 4 होगी या 40, दाना वही खिलाएगा जो भेजेगा। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। जो भेजता है वो चुग्गे की भी व्यवस्था करता है। दाने दाने पे लिखा है मेरे भाई बहनों खाने वाले का नाम। जब खेतों में ही वो तय हो जाता है कौन खाएगा और कौन नहीं खाएगा, तो आप क्यों चिंता करते? और कुछ लोगों की ये चिंता नहीं है, कुछ लोग ज्यादा ही होशियार बन रहे हैं। जहां होशियारी लगानी चाहिए वहां नहीं लगाते, दूसरी जगहों पर होशियारी लगा रहे। यू कहते महाराज ज्यादा बच्चे होंगे तो देश की जनसंख्या बढ़ जाएगी। थारे कई टेंशन है जनसंख्या की भाया? जनसंख्या की टेंशन लेने के लिए देवों के देव महादेव नियुक्त है ब्रह्मा जी की तरफ से। अब हम महादेव जी की होड़ करने लगे। जब भी जनसंख्या बढ़ जाती, या तो केदार में बाढ़ आ जाती, या नेपाल में भूकंप आ जाता है, या सुनामी आ जाती है मुंबई में, या तो कोरोना जैसी बीमारी आ जाती है। मेरे भाई बहनों, भगवान जब अपने स्तर पर निपटा देते हैं तो हमें किस बात की टेंशन लेनी? जब भी इनबैलेंस होता है सिस्टम, भगवान अपने स्तर पर छन्नी लगा देते हैं, वो निपटा देते हैं। तो हमें किस बात की परवाह, हमें किस बात की टेंशन? आप लोगों के इसी प्रोपेगेंडे की वजह से, ऐसी मानसिकता की वजह से मेरे भाई बहनों आज देश की सीमाएं सुनी होने लगी, मठ सुने होने लगे, कोई स्वयं सेवक नहीं बचे। अगर ऐसी छोटी विचारधारा, इतनी हल्की विचारधारा लेकर के हम लोग चलेंगे तो सीमाओं पर बंदूक लेकर के खड़े होने वाले सैनिक नहीं बचे। भगवाधारी, धवल वस्त्रधारी बिल्कुल खत्म, मठ एकदम सुने। और सबसे बड़ी बात, आप सब लोगों की इच्छा है ना कि हमारा देश हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आज देश में लहर चल रही है कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू राष्ट्र बने। अरे ये क्या है हिंदू राष्ट्र? एक संतान तो आपसे पैदा हो नहीं रही है और सपने देख रहे हिंदू राष्ट्र के। उनके तो एक साथ कम से कम 1 डज़न बच्चों के जन्मने का उनके पास रिकॉर्ड होता है। आपके तो एक भी नहीं है, और एक आध है तो वो भी पूरा परफेक्ट नहीं है। तो एक तरफ से वो 12 की फौज, एक तरफ हमारी संतान एक केवल, तो ये कैसे लड़ेगी और कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? लड़ाई केवल शस्त्रों की नहीं है, लड़ाई है संस्कारों की, सभ्यताओं की, संस्कृति की। मेरे भाई बहनों, वो 3 जने एक जगह रहने लग जाए ना, किसी गांव में आप लोगों ने देखा होगा, इन चाचाओं की एक आदत होती है। एक घर गांव में प्रवेश करता है, दूसरा गांव घर आता है, फिर तीसरा घर आता है। कुछ ही दिनों में गांव में मिनी पाकिस्तान बस जाता है। उनकी 14 की फौज मिनी पाकिस्तान को बसा देती है, और हमारी एक औलाद मेरे भाई बहनों गांव छोड़ के भग जाती है और गांव को ही सुना कर देती है। आपके शेखावटी में कितनी तो हवेलियां खाली पड़ी है, कितने तो मकान खाली पड़े हैं। बताओ मेरे भाई बहनों, ऐसा हिंदू राष्ट्र बनेगा? ऐसा हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। इसके लिए सब कुछ परवाह छोड़ करके, ये सरकारी नौकरी की भी परवाह छोड़ दो। कुछ लोग कहते हैं कि महाराज 2 से तीसरी औलाद होती, हमारी सरकारी नौकरी चली जाएगी, इसलिए हम 2 ही संतान पैदा करेंगे। अब देखो, समान नागरिकता कानून हमारे देश में आया है, तो कुछ तो होगा, लेकिन कम से कम 4 संतान तो होनी चाहिए। अगर राष्ट्र को, धर्म को, सनातन को, संस्कृति को, सभ्यता को और गैया को बचाना है तो कम से कम 4 औलाद तो होनी चाहिए। लेकिन 4 औलाद होने के बाद ऐसा नहीं
बड़े को तो आप कपड़े की दुकान लगा दी, 2 नंबर वाले को बर्तनों की दुकान पर बिठा दिया, 3 नंबर वाला अलग ही किराना तोल रहा है वहां तराजू पर, और चौथा खेती कर रहा है। ऐसे नहीं, बड़े बेटे को साधु बनाओ, 2 नंबर वाले को फौजी बनाओ, तीसरे बेटे को समाज सेवक बनाओ और चौथे को अपने पास रखो। बाकी चारों को ही पास रखोगे तो महाराज गड़बड़ और भारी होगी। बड़ा देखे कि छोटा खिलाए, छोटा देखे कि मजलो खिलावे, और इस चक्कर में 4 बेटा को बाप भूखो ही मर जावे। इसलिए संतान तो हो, लेकिन अपेक्षा नहीं कि चारों ही मेरे पल्लू पर रहेंगे, ऐसा नहीं। तो चर्चा चल रही थी मेरे भाई बहनों हमारी कि ये सीजरियन डिलीवरी के कारण माताएं संतान को जन्म नहीं दे पाती है, और ऐसी स्थितियां प्रकट हो रही है कि हमारी सीमाएं, हमारे मठ सब अब धीरे धीरे सिकुड़ते जा रहे हैं।